ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए तो ब्रांच शुरू किया था हमने यहां पर लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंट्स की चर्चा, और उसमें हम बात कर रहे थे हाउ टू डिटरमिन द प्रॉफिट ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच। मैंने कहा आपसे बेटा डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए बेटा कौन सा मेथड हमने शुरू कर दिया था? स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये मेथड क्या कह रहा है? बोला कुछ मेन अकाउंट बनेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, और कौन सा बनाएंगे? जल्दी बोलो बेटा। ब्रांच डेटर्स बनाएंगे, और बताइए ब्रांच एडजस्टमेंट बनेगा, और ब्रांच पीएनएल बनेगा। हां, इसके साथ कुछ एडिशनल खाते अगर पूछे तो बना लेना। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, और कौन सा बेटा? ब्रांच कैश, या और कौन सा? ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। अगर पूछे तो, या क्वेश्चन में कोई जानकारी हो, ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा बनेगा, ये हमेशा बनेगा। ये हो सकता है कभी कभार ना बने। कब ना बनेगा? जब सारी कैश सेल होगी। वैसे कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा है नहीं, यानी ये तीन तो हमेशा ही बनेंगे लगभग। ठीक, उसके बाद अगर खर्चे दिए हुए हैं तो नेट प्रॉफिट निकाल के बताएगा ब्रांच पीएनएल। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम काम करने वाले हैं। आई होप यहां तक की बात ठीक है। इसी के ऊपर मुझे आज टॉपिक फिनिश करना, डिस्कशन करने के बाद लास्ट क्लास में जाते जाते फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया था बेटा। बोलो बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, फॉर्मेट के ऊपर मैंने काम कर लिया था कि क्या क्या चीज कहां पर किस प्रकार से आएंगी। ये अकाउंट में खास बात बनेगा इनवॉइस प्राइस पर। सर ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है बेटा? क्या होता है ये? कॉस्ट में लोडिंग जोड़ने के बाद, भाई 100 रुपए का माल मैं नहीं चाहता कि ब्रांच को समझ में आए मैंने कितना मुनाफा कमाया, तो 20 रुपए लोडिंग जोड़कर 120 में मैंने भेजा और कहा 120 में ही बेच देना। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ क्वेश्चन दिए थे इसके ऊपर बेस्ड। अच्छा सॉल्यूशन आपके पास आ गए होंगे कल? मैंने सॉल्यूशन तैयार करा दिए सबके ही, है ना? वो आंसर्स मैच करने में बहुत टाइम लग जाता है, वरना मिल जाएंगे। चलो आपको आज मिल जाएंगे, सारे बनवा दिए मैंने। फॉरेन ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, सबके सॉल्यूशन तैयार कर दिए, हैंड रिटन। चलो खैर, कमिंग बैक बेटा, जरा बताइए फटाफट से मुझे कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? 14 एंड चलो सारे ही करेंगे फिर आज, सारे खत्म करूंगा मैं। बेटा 14 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? 14 नहीं हुआ, हो गया? कितना है प्रॉफिट? जी भी बताओ चलो एक बार। 14 में 12,960। एक मिनट लिखते हैं, 12,960। ठीक है, यही आ रहा है मेरा भी, मैंने भी कर दिया सॉल्व। 12,960। और एनपी कितना आ रहा है बेटा? 3560 रुपए आना चाहिए। बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मैं सारे करा रहा हूं अभी। सारे ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, चेक करिए। एक काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं किया था हमने, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं यहां पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन में सब में जो जो खास बात होंगी वो मैं डिस्कस करता चलूंगा आपके साथ। तो मैं कर रहा हूं बेटा आपके लिए क्वेश्चन 14। कितने दिनों का हो गया है? प्रॉफिट आ गया जो है बोल रहा हूं मैं। 1 2 3 4 नहीं आया प्रॉफिट? नहीं आया, नहीं आया। चलो 14 देख लेते हैं पहले एक बार। 14 देखो एक बार क्या कह रहा है, क्योंकि फॉर्मेट डिस्कस किया था, क्वेश्चन मुझे करना भी है आपके साथ, और फिर मैं बाकी सब क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद। सारे क्वेश्चंस में पॉइंट है कुछ ना कुछ। ठीक, 14 से लेकर 13 से लेकर 19 तक सब होमवर्क रहेगा आपका। ध्यान से फोकस करिए। कॉर्कवुड इंडस्ट्रीज बॉम्बे हैज अ ब्रांच एट मैंगलोर टू विच ऑफिस गुड्स वर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस। बेटा जीपी रेट क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ, बोलो बेटा 1/4 ऑफ कॉस्ट, या क्या कह लू उसे?
1/5 ऑफ सेल। 4 रुपए कॉस्ट है, 4 रुपए कॉस्ट है तो 1 रुपया मुनाफा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 रुपए की सेल पर 1 रुपए का मुनाफा होगा। 1/4 ऑफ कॉस्ट कह लो या 1/5 ऑफ सेल कह लो, एक ही बात है। ब्रांच में सेल्स, कैश क्रेडिट दोनों, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एचओ से आएंगे और ब्रांच सारा पैसा एचओ को भेज दिया करेगा। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अकाउंट्स इन द एचओ लेजर, लो एंड डिटरमिन प्रॉफिट। बेटा क्या पूछ रहा है आपसे? बुक्स ऑफ एचओ में बनाकर बताओ। क्या क्या बनाने वाले हो बेटा, जरा बताना फटाफट से मुझे। सर एक तो बनाएंगे ब्रांच स्टॉक, अच्छा और क्या बनाओगे? ब्रांच डेटर्स। बेटा सीक्वेंस में चलो, जल्दीबाजी क्या है। उसके बाद बताओ बेटा क्या बनाओगे? ब्रांच एडजस्टमेंट। और फाइनली फिर क्या बनाओगे बेटा, बोलो। ब्रांच पीएनएल। बेटा ये सारे के सारे अकाउंट्स आपको बनाकर देने हैं, मेनली तो यही हैं, कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है नहीं, वरना गुड्स एंड टू ब्रांच भी बना लेता। ठीक, लो बना क्या लेता, बना ही देता हूं एक बार तो मैं आपके लिए। ये लो ब्रांच, ये लो बना ही रहा हूं मैं यहां पर। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच पीएनएल अकाउंट। एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको, पढ़िए। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस। बेटा कितने के गुड्स रिसीव हुए? हाँ जी, कहां दिखाओगे, जल्दी बोलते जाओ। बेटा यही तो आएगा गुड्स एंड टू ब्रांच। बेटा बोलो फटाफट से, कितना है? ये अकाउंट किस पर बनेगा? ये बनेगा हमेशा इनवॉइस प्राइस पर। तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच 60,000। बताओ इसकी डबल पोस्टिंग कहां करेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। गुड्स सेंट टू ब्रांच अगर बना रहे हो तो यही कर दूं बेटा, किस नाम से? बेटा मेरे साथ साथ रहो, ऐसे नहीं मजे आएंगे फिर मैं जबरदस्ती कर रहा हूं क्वेश्चन। बोलो फटाफट क्या आएगा? बाय ब्रांच स्टॉक। कितना? 60,000। अच्छा कुछ और करना चाहोगे क्या? हाँ क्या? बोलो बेटा। देखो ये क्या है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जानते हो क्या है? इसका मैं एक नाम रख रहा हूं यहां पर, ये है बेटा सपने। आओ सपने बुनते हैं, सपनों का खाता। ठीक, क्या सपना है मेरा पहला? ये देखो, हा ओपनिंग स्टॉक है। कितने का है बेटा ये? सॉरी, गुड्स भेजे हैं कितने के? 60,000 के। इसमें लोडिंग होगी, कोई बताए कितनी होगी? 1/4 या 1/5? अरे बोलो, ये इनवॉइस प्राइस है तो 1/5 होगा इसका, 12,000। आओ बेटा देखो मेरा पहला सपना, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग। गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग। बेटा कितने की दिखाओगे लोडिंग, जल्दी बताओ। हाँ जी, 12,000। देख रहे हो क्या किया मैंने सपना देख डाला। क्या सपना बताओ मुझे, सपना बोर्ड खोल के बताओ क्या है? कि सारा माल 60,000 का ब्रांच बेच देगी तो 12 का मुनाफा कमा लूंगा। बोलो बेटा, अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाए तो जीपी 12 का आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसकी डबल पोस्टिंग बताओ कहां करिएगा? डबल पोस्टिंग कहां करूं इसकी? ये तो रहा गुड्स एंड टू ब्रांच, टू ब्रांच एडजस्टमेंट 12,000। बेटा बताओ ठीक है कि नहीं है? पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ हैंडल करना है। नेक्स्ट, रिटर्न्स टू एचओ एट इनवॉइस प्राइस। बेटा रिटर्न बताना, ये लो, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। कितने की रिटर्न्स आ गई? 1200 की। दूसरा क्या करोगे बेटा? टू ब्रांच स्टॉक 1200। बेटा कुछ और करोगे क्या इससे? हाँ, सपना टूट गया। देख रहे हो, अभी सपने बुने थे आपने, 60,000 का माल भेजा है, 12,000 कमा लेंगे। अरे 1200 का तो वापस कर दिया मैंने। तो बेटा सपने टूट गए कि नहीं टूट गए? बोलो फटाफट से, क्या करेंगे?
टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न्स की लोडिंग बताओ कितनी है इसमें? हाँ जी 240। और दूसरा क्या हो जाएगा? बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 240। बाकी सब तो ठीक है, मुझे ब्रांच एडजस्टमेंट को हिंदी में पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। मैंने माल भेजा था, मैंने सपने देख लिए थे कि सारा माल बिक जाएगा तो 12,000 कमा लूंगा, लेकिन कुछ तो माल ब्रांच ने वापस कर दिया तो उस पर मेरा जो मुनाफा था वो अब मैं नहीं कमा पाऊंगा। बेटा पढ़ पा रहे हो उस खाते को ना? आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है 6,000 का, ये लो बेटा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। दूसरा बताओ बेटा कहां दिखाओगे इसे? और बेटा इस 6,000 में सपने भी तो हैं, बोलो बेटा ये सपना भी तो है आपका। नाम दिखाएंगे इसे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। हाउ मच? 1200। सपना ही तो है कि भाई काश ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी बिक जाए सारा तो 1200 इसमें कमा लूंगा। माल भेजा मैंने, ये इसमें कमा लूंगा। कुछ सपने टूट गए क्योंकि ब्रांच ने माल वापस कर दिया, वो कमा ना पाऊंगा। चलो आगे। अच्छा कुछ और भी क्या किया मैंने अभी? ओपनिंग स्टॉक। आगे बढ़िए। सेल्स दी हुई है, कैश और क्रेडिट। बेटा कहां दिखाएंगे इसे? ये लो जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सेल दिखा दीजिए, कैश और क्रेडिट। हाउ मच? 20,000 और 36,000। बेटा दूसरी पोस्टिंग कहां होगी? ब्रांच डेटर्स में हो जाएगी 36,000 और 20,000 कहां दिखाएंगे दूसरी पोस्टिंग? कैश अकाउंट में। कैश हम बना नहीं रहे, लेकिन बोलो बेटा आगे आओ। फिर सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं ओपनिंग, टू ओपनिंग बैलेंस 7,200। कैश रिसीव्ड हुआ डेटर से, डेटर्स अकाउंट में 32,000। डिस्काउंट दिया डेटर्स को। बेटा कितना डिस्काउंट दिया है? 600 का। कुछ बैड डेट्स भी हुए हैं। हाउ मच? 400। बेटा इन दोनों की डबल पोस्टिंग बताना कहां करेंगे? पीएनएल में। डिस्काउंट 600 और पीएनएल कितना? 400। गलत कर दिया क्या? बैड डेट्स हैं 400 के। टू बैड डेट्स 400। बेटा रिटर्न्स कर दी कुछ, बताना रिटर्न्स कितनी है? हाउ मच? 800। दूसरी पोस्टिंग कहां करेंगे बेटा इसकी? स्टॉक बढ़ जाएगा, रिटर्न्स 800। आगे रेंट, रेट्स, वेजेस, टैक्सेस सब खर्चे कहां आ जाएंगे? बेटा खर्चे कितने कितने दे रखे हैं? 1801 है रेंट रेट्स के नाम का। सैलरीज वेजेस के नाम का है कितना? 6,000। और बेटा ऑफिस एक्सपेंस के नाम का कितना है? 600। और साथ में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना है बेटा? ओहो बेटा देख रहे हो सपने पे भी प्रभाव पड़ेगा मेरे। मैंने तो सपना ये देख लिया था सारा माल बिक जाएगा, सारे पैसे कमा लेंगे, लेकिन बेटा सपने अधूरे रह गए। सपनों का क्लोजिंग बैलेंस निकालो, किस नाम से आएगा? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कोई बता रहा है 12,000 पे कितना आएगा? 2400। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन हो गया खत्म। जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो सारी डाल दी मैंने, बस पैकअप और करवा देता हूं आपको, बस पैकअप और बाकी है। आओ बेटा स्टॉक अकाउंट बंद करवाना। कितना फर्क आ रहा है इसमें? आ रहा है फर्क कि नहीं आ रहा? कहां पर? डेबिट में, क्रेडिट में? यहां पे आ रहा है क्या? 2400 है। बताओ हिंदी करके क्या होगा ये? हिंदी करो, क्या मतलब था इसका सरप्लस का? असल में हुआ क्या होगा, मैंने कहा था 60 में बेचना इतनी लोडिंग करके, शायद ये माल उसने कुछ महंगे में बेच दिया होगा। एक्सेस ऑफ
सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, तभी तो फर्क आ रहा है। अरे बोलो भाई, 1 लाख का माल भेजा, 1,10 में बेच दिया होगा, तभी तो 10 बच गए यहां पर फालतू, सरप्लस है। क्या करोगे सरप्लस का? पूरा का पूरा गेन है बेटा मेरा, कांगड़ी ब्रांच एडजस्टमेंट ये रहा। तो बाय सरप्लस जीपी बढ़ जाएगा, फालतू में बेचा है आपने 2400, अकाउंट बंद। आगे आइए बेटा, ब्रांच डेटर्स बताना, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है इसमें? हाँ जी बोलो, 9,400 9,400 का क्लोजिंग बैलेंस। ब्रांच एडजस्टमेंट बताइए कितना आ रहा है, जीपी आएगा इसमें निकलकर। इतनों के सपने देखे थे मैंने, इतने सपने टूट गए या अधूरे रह गए, बताओ कितने पूरे हो गए इसका मतलब? 12,960। लो जी, तो ब्रांच पीएनएल बंद कर लो 12,960 डालकर। हाउ मच इज द एनपी नाउ? बेटा एनपी कितना आएगा बोलो फटाफट? 3560। और यहां आ जाएंगी कुल मिलाकर परचेजेस कि कितना माल कुल मिलाकर भेजा मैंने ब्रांच को, कितना? खत्म। ये सेम नहीं आ रहा क्या? मेरा आंसर ये तो नहीं आ रहा, 12,960 3560। हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है। बताएं देखकर, अब जहाँ जहाँ गलती थी उसको चेक कर लीजिए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पोस्टिंग कर लेंगे और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा सभी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 15 पर। अब 15 पर आइए। अच्छा एक बात और बताएं, ये बताया था मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बेटा यहां पर सरप्लस आएगा कि नहीं आएगा, और क्या करोगे इस सरप्लस का जल्दी बताओ बेटा, क्या करोगे इसका? ब्रांच एडजस्टमेंट में पूरा का पूरा सरप्लस ट्रांसफर कर दोगे। भाई फालतू में बेचा है, पूरा का पूरा जीपी बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन अगर कोई शॉर्टेज हो, वो हो सकती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? या तो शॉर्टेज या लॉस होगा नॉर्मल, या फिर शॉर्टेज लॉस कुछ भी कह लो होगा एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल हो तो क्या करेंगे, इसका पूरा प्रॉफिट जीपी कम हो जाएगा। शॉर्टेज से, नॉर्मल लॉस से हमेशा पूरा का पूरा जीपी कम हो जाता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है, कोई आग लग गई, चोरी हो गई, ऐसा लॉस जो रोका जा सकता था, अब इसका क्या करोगे? बताया था मैंने वैसे, बोलो बेटा। कुछ माल, ओहो कुछ माल जल गया बेटा, चोरी हो गया, इसमें याद करो कुछ सपने जुड़े हुए थे मेरे, वो सपने तो टूट गए। अब वो सपने तो टूट गए, तो यानी कि इसके अंदर जो लोडिंग पार्ट है, शॉर्टेज एबनॉर्मल वाला, इसमें जो लोडिंग पार्ट है वो तो यहां आ जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने ऐसा? भाई इसमें जो ये तो सब कुछ नॉर्मल लॉस है, पता था होना ही होना है, ये तो पूरा ही जीपी कम करेगा। ये एक्स्ट्रा में बेच दिया था, जीपी बढ़ाएगा पूरा। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस है,
इसमें कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है सब कुछ। तो जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो तो प्रॉफिट कभी कमा ना पाओगे अब। और जो कॉस्ट थी इसकी, बेटा उसका क्या करेंगे? बेटा कॉस्ट का क्या करोगे? कॉस्ट ट्रांसफर होगी पीएनएल में टू शॉर्टेज एबनॉर्मल, जो कॉस्ट वाला एलिमेंट है, इसे यानी दो टुकड़ों में तोड़कर दिखाओगे। एनालाइज कर लो मैंने क्या लिखा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई नॉर्मल लॉस हमेशा जीपी को घटाता है, वो तो पूरा जीपी को घटा देगा, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है वो मुझे उम्मीद ना थी कि वो नुकसान हो जाएगा। ओहो, तो इसका मतलब उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो लागत है मेरी और एक सपने हैं। सपने टूटे तो सपने वाले खाते में लेकर जाओ, और लागत खत्म हो गई तो लॉस है, खर्चा है, पीएनएल में डेबिट कर दो। अब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया बदले में, हो सकता है ना? एबनॉर्मल लॉस था, लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय फायर, लेट्स से ऐसे देखिए, ऐसे समझो, लॉस बाय फायर था 12,000 रुपए, इसमें 2,000 की लोडिंग, 10,000 की कॉस्ट, और जब मैंने क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया 6,000 का। अब बताओ क्या करेंगे? बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। हाँ क्या पीएनएल में कहां डालूं? अरे सिंपल है भाई, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा 6,000। किस नाम से? क्लेम के नाम से। आप हिंदी करके देखो ना, 12 का माल में आग लगी, 2,000 के सपने टूट गए, 10,000 के स्टॉक का नुकसान हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में 6 का क्लेम मिल गया। नेट नुकसान कितने का हुआ? 4 का ही तो हुआ। बोलो बेटा, ठीक है इतनी बात। अब सर ना दिया हो कि लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो क्या मानिएगा? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? हमेशा एबनॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल मुझे क्या पता बिजनेस किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार के लॉसेस नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल होगा तो बताएगा, और नहीं बताए तो क्या मानेंगे खुद से? हमेशा लॉजिकल सी बात है ना। मुझे आपको क्या पता, मेरे बिजनेस में ये लॉस तो होते ही होते हैं, ये तो मैं बताऊंगा आपको, और नहीं बता रहा तो आप क्या मानिएगा उसे? क्लियरली द एबनॉर्मल लॉस। बढ़ूं बेटा आगे, और चलो अब पढ़ना शुरू करिए क्वेश्चन नए नए पॉइंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 वहीं ऑपोजिट साइड पर नोट कर लीजिएगा, कुछ अगर नोट करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 15, Madras Limited invoices goods to its branch at cost plus 33%। बेटा देखना है, समझ में आता है क्या? 1/3 ऑफ कॉस्ट या 1/4 ऑफ सेल बोलने, एक ही बात है। रादर 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इस बार इनवॉइस प्राइस की बात हो रही है क्वेश्चंस में। तो 3 रुपए में 1 रुपए लोडिंग करने के बाद 4 रुपए में इनवॉइस प्राइस पर माल भेजते थे। खैर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट एज दे वुड अपीयर। डेटर्स नहीं पूछ रहा, पीएनएल नहीं पूछ रहा, गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं पूछ रहा, ब्रांच कैश नहीं पूछ रहा, ब्रांच एसेट्स नहीं पूछ रहा। सिर्फ 2 बना दो। कौन कौन से? ब्रांच स्टॉक और ब्रांच, बस स्टॉक अकाउंट, जो सपने देखे वो सपनों का खाता बना देना। पढ़िए, स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है 1.5 लाख का। बेटा कर लोगे क्या? ओपनिंग स्टॉक, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा, दिमाग में बताओ। ओपनिंग स्टॉक कहां कहां दिखाइएगा, क्या क्या इंपैक्ट आएगा? दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक का? बोलो फटाफट से, कहां आएगा पहले आप ही बताओ। हाँ जी, कहां बेटा? एक तो ये आ गया ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, और इसमें जो लोडिंग होगी वो एडजस्टमेंट में स्टॉक रिजर्व में आ जाएगा। आगे आओ, स्टॉक एट क्लोज, ये लो क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें जो लोडिंग होगी वो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, आगे आइए, गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख। जल्दी बताओ कहां दिखाएंगे? ये रहा 10 लाख का गुड्स सेंट आ गया,
और इसमें जो लोडिंग होगी, लो सपने देख डाले, कितने का मुनाफा कमा लोगे। यहां तक ठीक है बात? ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना उसे। इंक्लूड्स गुड्स इनवॉइस्ड एट 20,000 टू ब्रांच ऑन 31 मार्च बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर। ये जो 10 लाख का माल है ना, इसमें 20 का ऐसा है जो अभी ब्रांच पर पहुंचा ही नहीं। तो क्या करेंगे बेटा फटाफट से बताओ। ये क्लोजिंग स्टॉक दो प्रकार का आ जाएगा इस बार। कौन कौन सा? एक तो आएगा इन ट्रांजिट और एक आएगा इन हैंड। कितना बताया था इसने इन हैंड? 1,20,000। जरा देख के बताओ ये समझ में आई बात कि नहीं आई? बस यही है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और अब इन दोनों में ही जो सपने जुड़े हुए हैं बेटा, उसकी एडजस्टमेंट कर लोगे क्या क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में? बताएं देखकर। क्लोजिंग स्टॉक इस बार दो प्रकार का हो गया मेरे पास। एक वो जो गोडाउन में पड़ा हुआ है, बता रहा था 1,20,000। मेरा कुछ माल रास्ते में भी पड़ा हुआ है भाई। 10 लाख का भेजा था एचओ ने, 20 का माल तो रास्ते में पड़ा हुआ है। तो मेरा स्टॉक एक और भी है 20,000। बेटा समझ में आ रही है बात? अब इन दोनों पर रिजर्व बना लोगे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इन हैंड इन ट्रांजिट वाले स्टॉक पर बन जाएगा दोनों। बोलो बेटा, इसको ऑनलाइन कर लो पॉइंट को, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। रिटर्न ऑफ गुड्स टू एचओ। बेटा एचओ को कुछ रिटर्न्स किया हमने, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। कैश सेल्स एट ब्रांच, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड। पिल्फर्ड क्या होता है? पिल्फरेज क्या होती है? चोरी, छोटी मोटी चोरी हो जाती है जो। तो कितने का माल चोरी हो गया? 10,000 का। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस? बोलो बेटा, एबनॉर्मल लॉस है। कहां ट्रीटमेंट करेंगे? ये पड़ा एबनॉर्मल लॉस। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? एबनॉर्मल कितना आएगा ये? यहां कितना लिखोगे? बोलो बेटा 10,000। और यहां पर कितना आ जाएगा? सिर्फ इसका लोडिंग पार्ट आएगा। बेटा क्लियर है? कॉस्ट पीएनएल में जाएगा, वो बनाना नहीं है। कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बताओ देखकर। जीपी लिख लो 2,37,500। जीपी 2,37,500। जीपी 2,37,500। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। गामा स्टोर्स ऑफ दिल्ली ऑपरेट्स अ ब्रांच एट मद्रास। बेटा मद्रास में ब्रांच है हमारी ये। द एचओ मेक्स ऑल द परचेजेस एंड ब्रांच इज चार्ज्ड एट कॉस्ट प्लस 50%। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? देखना 50% ऑफ कॉस्ट, 1/2 ऑफ कॉस्ट, यानी 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस। बढ़ू आगे बेटा और सुनिए। ऑल कैश रिसीव्ड बाय मद्रास ब्रांच इज रेमिटेड टू दिल्ली। जितना पैसा आता था सब एचओ भेज देता था। एचओ एक्सपेंसेस, सॉरी ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम विच इज रीइंबर्स्ड बाय दिल्ली एचओ मंथली। जितना खर्चा होता था वो सारा एचओ मुझे अलग से नकद भेज दिया करता था। ब्रांच कीप्स बुक्स, सेल्स लेजर एंड सर्टेन एसेंशियल सब्सिडरी बुक्स, बट अदरवाइज ऑल ब्रांच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट दिल्ली। सारी ट्रांजैक्शंस दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ करती थी एचओ के पास। डिपेंडेंट ब्रांच है मेरी। ऑन 1 जनवरी स्टॉक इन ट्रेड, पहला खास पॉइंट आया। स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, ओपनिंग 6,000 और डेटर्स का बैलेंस 4,000। बेटा कर लोगे क्या? अरे बोलो भाई, बोलो बेटा हो जाएगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। जब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है तो हाथ के हाथ सपने भी देख लेना उस पर। क्लियर है कि कल को बिकेगा और मुनाफे कमा कर देगा, तो लोडिंग अलग कर लोगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से। आई होप ठीक है बात, ये दिमाग में सेट हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आगे आइए।
आगे आइए, उसके बाद क्या क्या बोला हुआ है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस। कितना माल रिसीव हुआ है ऐसे? 15,000 का। 15,000 का रिसीव हुआ है, 15,000 का रिसीव हुआ है। यहां हम क्या दिखाते हैं? पढ़ना से क्या लिखा हुआ है? ये गुड्स सेंट टू ब्रांच। याद करो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? गुड्स सेंट टू ब्रांच 10 लाख था, हाँ बोलो। इसमें 20,000 ट्रांजिट में पड़ा हुआ था, यही था कि नहीं था? गुड्स रिसीव्ड कितने थे यानी से? 9,80,000 थे, हाँ बोलो। तो इस बार वो 9 से दिया हुआ है इसमें, गुड्स रिसीव्ड। जबकि मुझे दिखाना क्या होता है? गुड्स सेंट टू ब्रांच। बोलो बेटा, गुड्स सेंट दिखाकर यहां ट्रांजिट में दिखाना चाहिए। तो दिमाग में पॉइंट सेट हो गया। वो रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसे बॉक्स में डालो। रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, बॉक्स में डालो इसे मुझे सेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रांजिट कोई है ही नहीं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पेज क्वेश्चन 14 पर आओ। सर यहां तो कुछ कराया नहीं आपने। गुड्स रिसीव्ड दिख रहा है, गुड्स रिसीव्ड। पता है क्यों नहीं कराया? कुछ था ही नहीं ट्रांजिट वाला आइटम। जो गुड्स रिसीव्ड है वही गुड्स सेंट भी होगा। खैर यहां इस क्वेश्चन में पेच है, लेकिन आगे आओ। कैश सेल्स कर लोगे बेटा, गुड्स रिटर्न टू दिल्ली कर लोगे, क्रेडिट सेल्स, ऑथराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। क्या ये क्या क्या किया था इसका मैंने? ऑथराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। बताओ बेटा फटाफट से याद कराओ। एक तो स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, मैंने कुछ रिडक्शन कर दिया सेलिंग प्राइस में 150 रुपए का, स्टॉक की वैल्यू कम कर दी मैंने। और दूसरा इंपैक्ट बताओ क्या होगा? बेटा सपने टूट गए मेरे, अच्छे खासे सपने देखकर बैठा हुआ था मैं, 150 रुपए के सपने टूट गए, 150 रुपए का मुनाफा कम हो गया। आई होप ठीक है, वैसे मैं समझा चुका हूं पहले पॉइंट ये। आगे आइए, डेटर्स रिटर्न ऑफ कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कैश डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ो पॉइंट। ऑल्दो बहुत आसान है, मैंने अब हिंट दे दिया, आपको जवाब दे देना चाहिए अब मुझे। A consignment of goods dispatched to the branch on 28 December with a selling price of 180 was not received until 5th January and had not been included in the stock figure which at selling price was 7290। करो जी हिंदी, हिंदी करो फटाफट से। बेटा कुछ तो बोल के बता दो। हाँ जी, 180 का ट्रांजिट में पड़े हैं, तो उसका मतलब ये बताओ गुड्स सेंट टू ब्रांच कितने लिखोगे? अब 15,180 ना लिख दूं अब मैं? बोलो भाई, 15 ब्रांच को मिल गया था, 180 का कंसाइनमेंट रास्ते में पड़ा हुआ है, भेजा तो 15,180 होगा। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाओगे? इन हैंड कितना था? 7290। और इन ट्रांजिट कितना है? ये बताओ, पूरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब वो अलग बात है कि इसकी लोडिंग यहां दिखा दोगे बेटा। ये तो सपने देख लिए मैंने, इतने का माल भेजा है, इस पर इतना पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये क्या है बेटा? ये क्या है जल्दी बताओ? ये है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। बेटा सपने टूट गए या अधूरे हैं? टूट गए या अधूरे हैं? अधूरे हैं। टूट तो तब जाते जब लॉस हो जाता। ये तो अधूरे हैं, अगले साल पूरे होंगे, इस साल पूरे नहीं होंगे। आई होप यहां तक की बात सॉर्टेड है। बस यही पॉइंट था। आगे आओ, और क्या बोल रहा है इसके बाद? द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच 1800 खर्चे हैं, पीएनएल में चले जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, branch adjustment, branch P&L. Note, any stock unaccounted for is to be regarded as
नॉर्मल, वेस्टेज एंड प्रिफरेज। जब ये अकाउंट बनाओगे यहां कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्या मान लोगे उसे? और नॉर्मल लॉस मानोगे तो क्या होगा इसका? पूरा का पूरा कहां जाएगा बेटा? पूरा का पूरा, या लोडिंग पार्ट डाल दूं यहां पर? पूरा आएगा भाई, पता ना लॉस होना ही होना है, जीपी कम करेगा नॉर्मल लॉस, दैट्स इट। आई होप ठीक समझ में आ रही है सारी बात। लिखो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16। शॉर्टेज आएगी 60 रुपए की, लिख लो। शॉर्टेज 60 रुपए की आएगी। जीपी आएगा 4410 रुपए का, 4410, और एनपी 2260। इन सब के सॉल्यूशंस भिजवा दूंगा वैसे मैं आपको आज। बेटा आई होप क्वेश्चन 16 में भी अब कोई चैलेंज नहीं है, कर लोगे बेटा। 17 पर आइए। 17 पर नहीं, पहले 18 देखो, चलो 17 बाद में। 18 एक दो ही पॉइंट हैं, फिर से मैं पॉइंट्स के ऊपर ही चर्चा करूंगा। मैसेज अनुज ट्रेडर्स खांडवा ओपन द ब्रांच, ओपन द ब्रांच, ओपन द ब्रांच। क्या मतलब हुआ? कोई ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स ना होंगे। खैर, एंड गुड्स वर सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। बेटा एचओ माल भेज दिया करता था, और कितने पर भेजता था? बोलो बेटा, इनवॉइस प्राइस क्या थी? 125% ऑफ कॉस्ट थी। बेटा सरल शब्दों में बताना, 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ। बेटा ठीक है बात ये। लोडिंग का रेट आ गया, 100 रुपए के माल में 25 रुपए लोडिंग करके 125 में भेज दिया करते थे। खैर, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू एचओ। क्या मतलब हुआ? ठीक करो उसे, 2,80,800 कर लो उसे, 2,80,800 कर लो। आपको बताना है मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, क्या करना चाहिए मुझे। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 2,80,800 रुपए। कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर ये कॉस्ट है, कॉस्ट है तो लोडिंग भी तो करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? सर क्योंकि ये तो इनवॉइस प्राइस पर आता है। तो बताओ बेटा फटाफट से, ऐसी बात है तो लोडिंग कितनी करवाओगे? 1/5 जुड़वाना, 1/5 कितना आया बेटा? अब तो बोल दो, 1/5 निकालो 280 का। हाउ मच? अरे टोटल मिला के बता दो ना भाई। 280,800 में 1/5 जोड़िए। बेटा जुड़ नहीं रहा, ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ये 1/5 जोड़ेंगे ना, 1/4 जोड़ेंगे भाई, कॉस्ट है ये क्योंकि। कितना आया? बोलने में शर्म आ रही है आपको। 3,51,000। अब इसकी लोडिंग तो पता ही है मुझे साफ साफ, ये माइनस करके लोडिंग आ जाएगी, ट्रांसफर टू सपने अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट। आई होप ठीक है, पहला पॉइंट सॉर्टेड। अगर ये लिखा होता एट कॉस्ट टू ब्रांच, तो बेटा लोडिंग करते कि नहीं करते? आपको समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? ये आएगा पॉइंट कहीं और। एचओ ने 100 का माल 120 में भेजा, 20 रुपए लोडिंग करके, 20 रुपए लोडिंग करके। हम इसे कॉस्ट बोलते हैं, इसे हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इसे हम लोडिंग कहते हैं। ठीक। अब अगर कोई पूछे आपसे कॉस्ट कितनी है एचओ की, क्या बोलोगे? बोलो बेटा 100 रुपए। कॉस्ट कितनी है ब्रांच की? 120। तो अगर लिखा होता यहां पर एट कॉस्ट टू ब्रांच, तो लोडिंग करने मत बैठ जाना,
फिर तो वो खुद ब खुद इनवॉइस प्राइस ही है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो तो खुद ब खुद इनवॉइस प्राइस है फिर, क्योंकि ये तो कॉस्ट एचओ की थी इसलिए लोडिंग करना पड़ा। अगर ये कॉस्ट ब्रांच की होती तो उसका मतलब लोडिंग हुई हुई है, सीधा लोडिंग बाहर कर देते ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह। आगे आइए, सेल्स कैश क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स डिस्काउंट रिटर्न्स कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कैश सेंट टू ब्रांच, ब्रांच के पास खर्चे के लिए पैसा भेजा। वेजेस फ्रेट अदर एक्सपेंसेस कहां आएगा ये बेटा, कहां दिखाओगे? बोलो, खर्चे हुए हैं 3, कहां आएंगे? पीएनएल में आ जाएंगे। बोलो बेटा, गलत है। वेजेस और फ्रेट से जीपी कम होता है, याद करो। और यहां जीपी किस अकाउंट में आ रहा है? एडजस्टमेंट में। तो वेजेस और फ्रेट कहां डालोगे? एडजस्टमेंट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहां डालोगे? पीएनएल में। लिख लो, लिख लो। वेजेस फ्रेट आएगा एडजस्टमेंट में, अदर एक्सपेंसेस आएंगे पीएनएल में। स्पॉइल्ड क्लॉथ इन बेल्स रिटन ऑफ, बेटा क्या दिया हुआ है इसने? ये बेटा एबनॉर्मल लॉस दे दिया। स्पॉइलेज कितने की है? 500 रुपये इनवॉइस प्राइस है। क्या इसकी लोडिंग सपने वाले खाते में और कॉस्टिंग पीएनएल में डाल पाओगे? एबनॉर्मल लॉस है, ट्रीटमेंट आता ही है मुझे। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 55,500 का। सर्टेन द प्रॉफिट लॉस आफ्टर प्रिपेयरिंग ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट। बनाइए, मतलब लिखिए आंसर इसका। जीपी लिख लो 45,000 और एनपी लिख लीजिए 34,600। एनपी लिख लीजिए 34,600। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। एक पॉइंट बढ़िया है इसमें, नहीं 19 नहीं, इसमें 2 पॉइंट बढ़िया हैं। पहले आइए आप 17 पर लौट कर। 17 ये सब अपने आप करने हैं। आप जो जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करता जा रहा हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। मल्टी चेन स्टोर्स दिल्ली हैज अ ब्रांच एट लखनऊ एंड मद्रास। 2 ब्रांच है मेरी। खैर, इट चार्जेस गुड्स टू ब्रांच, माल भेजा करते थे एट अ लोडिंग ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी 1/5 ऑफ। मैं तो शुरू में ही कर लेता हूं काम, ये कहां जरूरत पड़ेगी चिपका देंगे इस रेट को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, बैलेंस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया है स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश का। ये लो, यानी क्या करना पड़ेगा इस बार? पेटी कैश भी मेंटेन करोगे बेटा। कितना बैलेंस है? अच्छा, क्या होता होगा ये बताओ। मैंने बताया था वैसे आपको क्या होता होगा इस बार। वो ऐसा होता होगा, मैं ब्रांच को शायद पैसे भेज देता हूं एक साथ ही, बजाय इसके कि रेंट के 200 हैं, सैलरी के 500 हैं और सन्ड्री एक्सपेंसेस के 300 हैं, ये लो 1000। मैं ऐसे नहीं करता। क्या करते होंगे हम? 1500 रख लो, खर्चे करते रहना, जब खत्म हो जाए बता देना और भेज दूंगा पैसे। आपको समझ में आ रही है बात? ठीक, चलो जी। इसलिए 50 रुपये बचे हुए पड़े हैं पुराने बैलेंस में से। आगे आइए, ट्रांजैक्शंस। गुड्स सेंड टू लखनऊ ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू एचओ, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स पिलफरेज, गुड्स लॉस्ट इन फायर। दोनों एबनॉर्मल हैं अगर कुछ ना बोले तो। बेटा समझ में आ रहा है? दोनों एबनॉर्मल हैं कुछ ना बोले तो। लो, इंश्योरेंस पेड, कंपनी पेड टू एचओ फॉर लॉस ऑफ फायर। बेटा इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया। क्या करेंगे? लिखो पीएनएल क्रेडिट साइड, पीएनएल क्रेडिट साइड। कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस। देख रहे हो गजब, मैंने कहा था ना वही हो गया। देखो पेटी कैश तो ये था, कुछ और कैश भेजा। कितना? 34,000। बस यही नया चल रहा है, बाकी तो कुछ नया अभी तक मुझे दिखा नहीं। बैड डेट्स एट ब्रांच कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स ट्रांसफर्ड टू मद्रास ब्रांच
अंडर एचओ एडवाइस। ये सुनो, हम कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं जरा बताना। हमारी ब्रांच कौन सी ब्रांच है भाई? हमारी ब्रांच है लखनऊ ब्रांच। अच्छा, एक और ब्रांच भी है वैसे, कौन सी बोलो? हाँ, मद्रास ब्रांच। अब हुआ क्या, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, हमें खाते इसके बनाने हैं। हुआ क्या, गुड्स ट्रांसफर टू मद्रास। अभी मद्रास को ना कुछ माल की जरूरत थी। इसने किससे कहा होगा? एचओ से कहा होगा, भाई साहब माल चाहिए, माल भेज दो। एचओ के दिमाग में आया यार कुछ माल लखनऊ में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, वो बिक नहीं रहा, क्या फ़ायदा पहले मैं उसे मंगाऊं यहाँ पर फिर भेजूं। मैंने लखनऊ से बोल दिया एक काम करो भाई, माल भेज दो मद्रास ब्रांच को। पढ़ना यही पॉइंट दिया हुआ है क्या? गुड्स ट्रांसफर टू मद्रास ब्रांच अंडर एचओ एडवाइस 15,000। ये बताओ पहले पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तो भाई 15,000 का माल भेज दिया था मद्रास को। क्यों भेजा? क्योंकि एचओ ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी। लेकिन मैं जानता हूं क्या, मैं इस ब्रांच को जानता हूं क्या? मुझे क्या पता भाई, मेरे पास तो फ़ोन आया एचओ से माल भेज दो। मैंने कहा कहाँ भेजूं? बोला मद्रास भेज दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ भेजने का। बोला गड्ढे में डाल दो, गड्ढे में डाल दूंगा। बोलेगा आग लगा दो, आग लगा दूंगा। मुझे क्या करना, मुझे क्या करना? मुझे तो एचओ ने बोला था। तो बताओ बेटा इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे फटाफट से? हम इसकी रिकॉर्डिंग लॉजिकली ऐसे होगी, ये ऐसे रिकॉर्ड ना होगा, ये होगा मैंने भेजा एचओ को और एचओ ने भेजा। बेटा समझ में आ रही है बात? ठीक, तो 15,000 रुपए ये क्या हो गया? ये गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न जैसा ना हो गया? बोलो बेटा। अब ये एचओ क्या रिकॉर्ड करेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच लखनऊ, और लखनऊ क्या करेगा? गुड्स रिसीव फ्रॉम। लेकिन ये क्या करेंगे, मुझे करना ही नहीं है। मेरे को फिलहाल किससे मतलब है? सिर्फ बोलो बेटा किससे मतलब है? सिर्फ लखनऊ से, और लखनऊ रिकॉर्ड करेगा 15,000 की सिंपल रिटर्न्स। लिखो सेम एज गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, बस खत्म। उसी नाम से ही करोगे आप तो, बस नरेशन में लिख दोगे सेंट टू मद्रास ब्रांच। बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम होगा, स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट, स्टॉक अकाउंट में ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम। आगे उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय एचओ, खर्चा हो गया कुछ और मेरा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, कोई दिक्कत नहीं है। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट आ गया। हिंदी करो क्या मतलब हुआ इसका। 50 रुपए पड़े थे मेरे पास पहले, 34,000 और आ गए, अब सिर्फ 230 बचे। क्या हो गया भाई ऐसा? ये कितने कम हो गए? यहां डिफरेंस बताओ। 33 क्या है ये पूरे साल के खर्चे होंगे, यानी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। लास्ट लाइन पढ़िए जरा और बताइए क्या होगा इसका। खत्म। लास्ट लाइन पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए इसका। पढ़ो जी। जी, गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 इंक्लूडेड अबाउ सेंट बाय लखनऊ ब्रांच टू मद्रास वॉज। ओहो, अभी खत्म नहीं हुआ ये काम। ये जो माल 15 का भेजा था मैंने, भाई साहब ये भी अभी पहुंचा नहीं है। कहाँ है? यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? पहले तो ये बताओ, फिर पढ़ो एक बात। गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 जो ऊपर लिखा हुआ था, लखनऊ ने मद्रास को भेजा था, वॉज इन ट्रांजिट। ये भी ट्रांजिट में पड़ा हुआ है। बताओ जी क्या करेंगे? क्या करेंगे जी बताओ फटाफट। बेटा मैंने तो भेज दिया ना, मैंने तो एंट्री कर ली ना। अब जो कुछ करेगा अगर कोई, तो क्या कौन करेगा? एचओ ही तो करेगा। अपनी किताबों में कि माल नहीं आया,
मुझे तो कुछ भी नहीं करना, मैंने तो माल भेजा, रिटर्न मांगते हुए रिकॉर्ड कर दिया, मेरी किताबें तो बिल्कुल चकाचक हैं, कहाँ दिक्कत है? लिखो इसके आगे नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं होगा। क्यों करूंगा मैं कुछ भी? हाँ, एचओ ने मुझे भेजा होता और ये रास्ते में पड़ा होता तब मैं करता। या सुनो, यहीं पर एक वैरायटी और, इस बार मद्रास ब्रांच ने मुझे माल भेजा 25,000 का। ऐसे ही एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, मद्रास ने मुझे भेज दिया 25,000 का, बताओ ट्रीटमेंट क्या करोगे? जल्दी बताओ फटाफट से। अब हम तो ये मानेंगे यहीं से आया ये, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, बोलो बेटा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ हो जाएगा कि गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा कि नहीं होगा? बेटा बोलो, कितने से? 25,000 से। लेकिन अब वो बोल रहा है अभी तक ये मिला नहीं मुझे, ये ट्रांजिट में है, तो अब क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक में इन ट्रांजिट दिखा देंगे। जब मैं मान चुका हूं मेरा माल है ये, तो मेरा माल अब मेरे पास ना होकर गोडाउन में, मेरे ट्रांजिट में पड़ा है। ठीक है, ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 17, लिखो उसका भी आंसर। 54,900 जीपी, 54,900 जीपी, एनपी 17,480, क्लोजिंग स्टॉक 48,500, क्लोजिंग स्टॉक 48,500। ठीक है, चलो, है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर। फर्जी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ स्टॉक की बातें कर रहा है। पढ़ें। ऑन 1 फरवरी गुड्स कॉस्टिंग 33,000 वॉज इनवॉइस्ड बाय, 33,000 का माल कलकत्ता एचओ ने ब्रांच को भेजा and charged up at a selling price designed to produce 25% on selling price। बेटा जीपी रेट क्या दिया हुआ है इस बार? हाँ जी, 25% on selling price, 1/4 of sale या 1/3 of cost। चलो जी। At the end of the month, return from Kanpur showed that sales were 30,000, 30 का माल बेच दिया। 600 returned to Kanpur branch had been returned to, goods invoiced at 600 to Kanpur had been returned to Calcutta HO। 600 का माल वापस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक 12,300 का है, खत्म बात। 2-3 एंट्री ही तो हैं बस, माल भेजा, कुछ बेच दिया, कुछ रिटर्न हो गया, दैट्स इट। तो करना क्या है आपको? प्रिपेयर करिए ब्रांच अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू कानपुर ब्रांच अकाउंट, दैट्स इट। करिए होमवर्क में इसको भी। इसका आंसर मेरे पास नहीं है फिलहाल, नहीं होना चाहिए। एक मिनट, 13th का आंसर भी लिखवा देता हूं मैं आपको। लिखिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक 12,300, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, 12,300 नहीं दिया हुआ है क्या? हाँ दे रखा है। शॉर्टेज आएगी 1100 की इसमें, शॉर्टेज 1100, गलत किया हुआ है, शॉर्टेज 1100। बेटा शॉर्टेज आएगी अकाउंट में 1100 की और कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे शॉर्टेज को? अब नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस मानते हुए प्रॉफिट निकाल दिया है। चलो ठीक है, शॉर्टेज 1100 है, प्रॉफिट अपने आप निकालो उसका, ठीक है ना। चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक, एक बचा हुआ है हमारे पास 19th क्वेश्चन, ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त।